मनोविज्ञान के विकास का क्रम। आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, गोडकिल ने दिया। केलर ने दर्शन शास्त्र जननी है, अरस्तु जनक है मनोविज्ञान की। गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी साइकी का अध्ययन, आत्मा लोगस का अध्ययन लोगस का अध्ययन ग्रीक भाषा का शब्द है। रुडोल्फ गोडकिल 1590 में साइकोलॉजिया शब्द दिया। रुडोल्फ गोडकिल ने यह मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मन। तीसरा है मन मस्तिष्क का विज्ञान, पॉम्पोलोजी ने दिया। इटली के निवासी थे। समर्थनकर्ता जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। पॉम्पोलोजी ने वर्गीकरण, साइकोलॉजी साइकी मन का अर्थ है, साइकी का अर्थ है मन, लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। भाषा यूनानी, भाषा ग्रीक। दूसरा है चेतना, चेतन अनुभूति का विज्ञान, विलियम बुंड ने दिया। ये जर्मनी के थे। मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूति का विज्ञान विलियम बुंड ने माना। ये और विलियम जेम्स ने अमेरिका के। विलियम बुंड जर्मनी के, विलियम जेम्स अमेरिका के। जेम्स सली 22 संवेदना, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इंद्रिय ज्ञान, मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान। चेतना, मनोवैज्ञानिक प्रथम प्रयोगशाला विलियम बुंड के अनुसार 1879 ईस्वी में जर्मनी में लिप्जिग नगर में लिप्जिग विश्वविद्यालय में। अध्ययन की विधि अंतर्दर्शन विधि है, प्रवर्तक विलियम बुंड है। अध्ययन की विधि अंतर्दर्शन विधि है, प्रवर्तक विलियम बुंड। विलियम बुंड 1880 में मनोविज्ञान का एक स्वतंत्रता का दर्जा दिलाया मनोविज्ञान को। विलियम बुंड ने मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र से दूर करके भौतिक शास्त्र के निकट लाकर खड़ा कर दिया। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1915 में कलकत्ता में रे सेलगुप्त के द्वारा स्थापित की गई। 19वीं शताब्दी में इस प्रयोगशाला का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। व्यवहार का विज्ञान। चौथा है व्यवहार का विज्ञान। ये जॉन बोर्डसन ने दिया। ये अमेरिका के थे। ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। जॉन बोर्डसन की फुल फॉर्म है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। बीएफ स्किनर। समर्थन करता इवान पेट्रोविच पावलोव, क्लार्क एलर, विलियम मैकडॉगल। वो आज चेक दे दिया उनने 2000 का, ये आम वाली नहीं है क्या? हाँ आज दे दिया। हाँ बाह्य क्रिया व्यवहार होती है। मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया
1905 में। पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार के जनक जेमी वॉटसन 1912-1913। अधिगम अर्थ सीखना, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। अर्थ विशेषता, पक्ष, विधियां, प्रकार, परिभाषा, कारक, व्यवहार। वॉटसन 1905 में। विलियम मैकडूगल व्यवहार। पुस्तक लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल 1905। व्यवहार के व्यक्ति क्रिया, व्यक्ति की व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण व्यक्ति की व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन। व्यवहार स्थायी परिवर्तन, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण। परिपक्वता, संवेगात्मक विकास, बीमारी। परिभाषा, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। परिपक्वता, बीमारी, शाखा, संवेगात्मक विकास, मूल प्रवृत्ति, जन्मजात, मादक पदार्थ, अस्थायी परिवर्तन। परियोजना, क्रो एंड क्रो, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना। गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। विलियम वुडवर्थ, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। वी.एफ. स्किनर, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। आइजैक के अनुसार अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंदर सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है, आइजैक के अनुसार। गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। पक्ष, विधियां, प्रकार। पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक। संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक। अनुकरण, सूझ, अभ्यासपूर्ण। अनुकरण, सूझ, अभ्यासपूर्ण। अनुकरण, सूझ, अभ्यासपूर्ण। प्रकार, गामक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक। गामक, प्रतिबोधनात्मक, संकल्पनात्मक। गामक अधिगम, शारीरिक क्रिया, अनुकरण विधि द्वारा शिशु अवस्था में होता है। गामक अधिगम, शारीरिक क्रिया, अनुकरण विधि शिशु अवस्था में। प्रतिबोधनात्मक अधिगम, संप्रत्य बाल्यावस्था में मस्तिष्क में बनने वाले
प्रयत्न विधि भूल विधि। संकल्पनात्मक अधिगम, संकल्पना मस्तिष्क विषय वस्तु सूझ विधि। अधिगम की विशेषता, अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। लक्ष्य, आवश्यकता, योग्यता, क्रिया। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अधिगम समाज में होता है, समाज के सापेक्ष होता है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, मूल प्रवृत्ति है। अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित हो सकती हैं। अधिगम में अध्यापक, मित्र मंडली, परिवार प्रभावित करता है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अभ्यास विकसित नहीं होता। अधिगम से ही सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम के वक्र, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बनने बंधन हो और इस बंधन को रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त उसे अधिगम का वक्र कहते हैं। सरल रेखीय अधिगम वक्र, निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र। पहला वक्र है सरल रेखीय अधिगम वक्र, निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र। अधिगम की मात्रा और समय। दूसरा उन्नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र या सकारात्मक वक्र। उन्नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र या सकारात्मक वक्र। मात्रा अधिक, समय कम। उन्नतोदर वक्र बढ़ता हुआ, मात्रा समय। नतोदर वक्र, समान उपलब्धि वक्र। उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र। नतोदर वक्र, घटता हुआ वक्र, ऋणात्मक वक्र, नकारात्मक वक्र। नतोदर वक्र। मात्रा कम, समय अधिक। मिश्रित वक्र, सर्पिलाकार वक्र, सर्पिलाकार वक्र, एस टाइप वक्र। मात्रा में कम, समय ज्यादा। समय ज्यादा, कम। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अभिप्रेरणा अधिगम, विषय वस्तु सरल सुबोध सामान्यीकृत, वातावरण नेत्रप्रिय, उद्देश्य प्रदूषित रहित, अनुकूल। नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान, विधियां मनोविज्ञान क्रिया आधारित। आगम को मानसिक विकास प्रभावित करता है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है। बिना परिपक्वता का अधिगम संभव नहीं। प्रतिक्रिया, क्रिया की क्रिया प्रतिक्रिया, सहज क्रिया, जन्मजात मूल प्रवृत्ति, अनुक्रिया, विषय वस्तु क्रिया। अधिगम अर्थ, प्रकार, परिभाषाएं, प्रभावित करने वाले कारक, विशेषताएं, कारक, पक्ष। अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत दिया ईवी पावलोक ने, बीएफ स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, हल ने। पावलोक, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल। संज्ञानवादी सिद्धांत दिया गेस्टाल्टवाद संप्रदाय ने, मैक्स वर्दीमन ने, कोलन ने, लेविन ने, कोफका ने। व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत पुनर्बलन, अनुक्रिया, उद्दीपक, अभिप्रेरणा। संज्ञानात्मक सिद्धांत संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, समस्या समाधान। व्यवहारवादी सिद्धांत यत्रवत्र अधिगम पशु मानव। संज्ञानात्मक सिद्धांत यत्रवत नहीं होता, केवल मानव। संज्ञानात्मक। व्यवहारवादी सिद्धांत अधिगम धीरे धीरे होता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत अधिगम अचानक होता है।
व्यवहारवादी सिद्धांत अधिगम अनुबंधन पर आधारित होता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत अधिगम समस्या का समाधान करना है। प्रतिक्रिया सहज क्रिया। प्रतिक्रिया क्रिया की क्रिया की जाए उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। अनुक्रिया सहज क्रिया जन्मजात क्रिया उद्दीपक लक्ष्य उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपक संबंध बंधन अनुबंधन। संवेदना इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान प्रत्यक्षीकरण नाम पहचान व्याख्या संज्ञान सूझ समस्या का समाधान। थॉर्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक है। पशु मनोवैज्ञानिक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक सीखने के नियम दिए। प्राथमिक प्रधान मुख्य नियम गौण नियम द्वितीयक नियम। मुख्य नियम अभ्यास का नियम प्रयोग का नियम अनुप्रयोग का नियम। अनुक्रिया उद्दीपक संबंध बंधन अनुबंधन अधिगम 100% बनना चाहिए। अभ्यास की पुनरावृत्ति अनुबंधन मजबूत अभ्यास की कमी अनुबंधन कमजोर। प्रभाव का नियम परिणाम का नियम संतोष और असंतोष का नियम। अनुक्रिया उद्दीपक संतोष असंतोष कमजोर अनुबंधन संबंध अनुबंधन का मजबूत। तत्परता का नियम तैयारी का नियम प्रेरणा का नियम मानसिक तैयारी का नियम तैयारी प्रेरणा मानसिक तैयारी। गौण नियम बहु क्रिया का नियम अनेक क्रिया आंशिक क्रिया का नियम छोटी छोटी क्रिया अनुवृत्ति का नियम सादृश्यता का नियम साहचर्यात्मक नियम। परिवर्तन और मूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। पावलोव शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत वीएफ स्किनर ने दिया। पुनर्वलन का सिद्धांत सीएल ने दिया। थॉर्नडाइक का सिद्धांत संबंधवाद सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत परिवर्तन और भूल का सिद्धांत परिवर्तन और भूल का सिद्धांत प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत संयोजनवादी सिद्धांत। चालक भूख लक्ष्य भोजन अवरोध लोहे की जरूरत अनियमित अनुक्रिया संयोजन बस असफलता दृढ़ीकरण। अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित रहता है। अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। अधिगम में समय अधिगम उत्तरोत्तर होता है। अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता। पुनर्वलन सबलन प्रबलन का सिद्धांत आवश्यकता आर्षण अवकलन जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत परिकल्पित निगमन का सिद्धांत यह निष्कर्ष आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत आवश्यकता कमी प्राणी क्रिया जैविक की आवश्यकता भूख भोजन प्यास पानी आवश्यकता में कमी भोजन प्राप्त होने पर।
इवान पी पावलोव शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक है। अनुक्रिया उद्दीपक लक्ष्य संबंध बंधन अनुबंधन अधिगम जनक पी पावलोव। अनुबंधन का जनक 1904 में पाचन क्रिया पर शोध किया। कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तब उसकी लार में वृद्धि होती है। 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इवान पेट्रोविच पावलोव संबंध परिवर्तन शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन प्रतिवादी अनुबंधन अनुबंधित अनुबंधन भोजन लार प्राकृतिक उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक घंटी भोजन लार अनुबंधित अनुक्रिया कृत्रिम उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक एंटी लार अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधन की शर्त यूसीएस और सीएस को प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम होना चाहिए। घंटी प्लस भोजन लार समय यूसीएस को सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। कोई बाह्य अवरोध नहीं हो। अनुबंधन की दशाएं अनुकूल हो। अनुबंधन के नियम उत्तेजना यूसीएस सीएस को लाल बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न होती है। यूसीएस यूसीआर सीएस और यूसीआर यूसीआर सीएस सीआर विलोपन भोजन लार घंटी भोजन लार घंटी लार घंटी वाला कहीं दिनों घंटी के बाद बजाने पर लार प्रस्तुत नहीं किया जाता। श्वेत पुनर्लाभ कभी कभी सीएस प्रस्तुत करने पर लार प्रस्तुत कर देता है। उद्दीपक सामान्यीकरण उद्दीपक विभेदन बाह्य अवरोध कालिक क्रम घंटी भोजन शैक्षिक महत्व अनुबंधन के कबूतर व्यय घृणा अच्छी आदतों वाले वीएफ स्किनर 1950 से 1954 क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन इवान पेट्रोविच पावलोव शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन थॉर्नडाइक प्रयास त्रुटि का सिद्धांत बीएफ स्किनर व्यूरस फ्रेडरिक स्किनर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत साधनात्मक अनुबंधन उत्सर्जित अनुबंधन नैमित्तिक अनुबंधन सक्रिय अनुबंधन कार्यात्मक अनुबंधन प्रतिबद्धता कार्यात्मक अनुबंधन सकारात्मक अनुक्रिया पुनर्वलन भोजन सकारात्मक नकारात्मक सकारात्मक नकारात्मक सकारात्मक पुरस्कार प्रशंसा सम्मान नकारात्मक दंड व्यय शोक मत करना डाक अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म पुनर्वलन का सर्वाधिक महत्व प्राणी को सही क्रिया करने पर तुरंत पुनर्वलन दिया जाना चाहिए। सकारात्मक दोहराता है नकारात्मक क्रिया मत करना संज्ञानवादी सिद्धांत गेस्टाल्टवादी सिद्धांत क्रिया रिक्त पूर्तिता का सिद्धांत मैक्स वर्दिमर कोलर कुर्ट लेविन क्षेत्रवादी सिद्धांत कर्ट बुच
सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रवर्तक वर्धिमय, प्रयोगकर्ता कोलर, सहयोगकर्ता कोपका, प्रयोग चिंपैंजी सुल्तान। संज्ञानात्मक प्रकृति, सूझ पर आधारित, स्थायी अधिगम, अचानक, समय में समय नहीं लगता। क्षेत्रवादी सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, कर्ट लेविन, मूलतः गणितज्ञ है। फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। वातावरणीय, समाज, परिवार, देश, विद्यालय। संज्ञानात्मक, बुद्धि, चिंतन, संवेग, मूल प्रवृत्ति, जीवन, देश, बाह्य, आंतरिक। व्यवहार कारक, व्यक्ति, वातावरण। रॉबर्ट एम गैने, अष्टप्रदीपीय सोपानकी का सिद्धांत दिया। 8 अग्रिम स्तर। समस्या समाधान, अधिगम स्तर। सिद्धांत अधिगम, बहु विवेचनात्मक। संप्रत्यय अधिगम, शाब्दिक अधिगम। संकेत अधिगम, अनुक्रिया अधिक उद्दीपक श्रृंखला। शाब्दिक, बहु विवेचनात्मक। संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान। संकेत अधिगम स्तर, अनुक्रिया अधिगम स्तर, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहु विवेचनात्मक। संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान। संकेत अधिगम स्तर। अधिगम का आधार संकेत, शास्त्रीय परंपरा का सिद्धांत, अनुबंधन। अनुक्रिया उद्दीपक अधिगम स्तर थॉर्नडाइक के सिद्धांत से मिलता जुलता है। श्रृंखला अधिगम स्तर, एडविन रे गुथरी। केवलित अधिगम स्तर, श्रृंखला क्रम। शाब्दिक अधिगम स्तर, शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन, शब्दों, वर्णों। पाठ्यक्रम, पुस्तकों, रटने, स्मरण। बहु विवेचनात्मक अधिगम स्तर, 2 या 2 से अधिक उद्दीपकों में अंतर। संप्रत्यय अधिगम स्तर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता हुआ जल त्वचा को जला देता है। सिद्धांत अधिगम स्तर, ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे ही गिरती है। समस्या समाधान अधिगम स्तर, बुद्धि, चिंतन, मानसिक शक्तियाँ आदि। एडविन रे गुथरी, क्रमित अधिगम स्तर और श्रृंखला अधिगम। अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, प्रतिरूपण का सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा कनाडा के थे। 1986 में सोशल फाउंडेशन द थॉट एंड एक्शन। कोई भी प्राणी दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, समाज में मान्य व्यवहार अपनाता है, समाज में अमान्य व्यवहार त्यागता है। प्रयोग बॉबू डॉली स्टडी, अवलोकन। अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, व्यवहार, अवलोकन, निदर्शन। अधिगम, सामान्य स्थानांतरण और अधिगम अंतरण। कौशल ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव। कौशल ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव, सह संबंध। सकारात्मक अंतरण, नकारात्मक अधिगम अंतरण, शून्य अधिगम अंतरण। सहायता लाभ, हिंदी, संस्कृत लिपि, मोटरसाइकिल, हिंदी, इंग्लिश, 2 लिंग होते हैं, संस्कृत 3। सकारात्मक के प्रकार, क्षैतिज अंतरण, एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में मदद करता है। सरल जोड़, बाकी गुणा, हासिल वाले जोड़, गुणा भाग। राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, उदर्भ अधिगम स्थानांतरण, एक विषय दूसरे विषय, बीजगणित, रेखागणित। राजनीति, लोक प्रशासन। द्विपार्श्वीय अंतरण, दोनों हाथों का कौशल, एक दूसरे में संबंध। अधिगम स्थानांतरण के नियम, मानसिक शक्तियों का नियम, चिंतन, बुद्धि, सोच, विचारधारा। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम, समान तत्वों का नियम थॉर्नडाइक का है। विषय वस्तु समानता, विषय वस्तु, सामान्यीकरण का सिद्ध नियम, मान्यीकरण।
सी एच जड़ का है। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का नियम स्पीयरमैन का। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका है? विलियम वुडवर्थ का। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को संबंध प्रतिक्रिया अनुकूलित प्रतिक्रिया कहते हैं। सीखने की विशेषता सीखना परिवर्तन है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। गेस्टाल्टवाद ने किस पर विशेष बल दिया? प्रत्यक्षीकरण पर। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है समग्र या पूर्णाकार। प्रेरणा प्रबलन आर्ष सिद्धांत के प्रदाता हैं CHCLL। व्यवहारवादी सिद्धांत है इनमें। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। कथन है गेट्स का। अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना। कथन है क्रो एंड क्रो को। अधिगम आदत ज्ञान। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा। उपयोग व अनुपयोग के अंग हैं अभ्यास के नियम। सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए सरल से कठिन। अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है समान परिस्थितियों में सर्वाधिक। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है लक्ष्य प्राप्त की उत्कृष्ट इच्छा। अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपन घंटी की आवाज के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाती है? अनुबंधित अनुक्रिया। देख कर मुंह में पानी आना क्रिया है सहज क्रिया। सहज क्रिया, जन्मजात क्रिया, अनुक्रिया, उद्दीपक, लक्ष्य, प्रतिक्रिया। मूल प्रवृत्ति क्रियात्मक विचार। भावना, आंतरिक विचार, संबंधित बाह्य विचार। जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थितियों में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह कहलाता है नकारात्मक स्थानांतरण। CHZ ने अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सामान्यीकरण का सिद्धांत। फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं पावलोव। संकेत अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? पावलोव के अनुबंधन। रॉबर्ट एम गे ने क्षेत्रीय संकेत अधिगम दिया। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? अनुबंधित उद्दीपक। UCR। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। दूसरे गया आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई।
अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। ये प्रयोग उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो वह है सकारात्मक स्थानांतर। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं अधिगम। कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? शून्य स्थानांतर। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? अभ्यास का नियम। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यवहारवाद के जन्मदाता है वाटसन। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में भी कई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम। कक्षा 8 के विद्यार्थी ने ये आदत बना ली है कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है। ये उदाहरण निम्नलिखित में से संबंधित है। क्रिया प्रसूता सिद्धांत। व्यवहार वाटसन एवं गुथरी, फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ एवं रीड। पुनर्वलन हल एवं स्किनर। अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत वर्धमान एवं कोलर का है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक एवं पुनर्वलन सिद्धांत हल एवं हल का है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन आता है। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण। परिकल्पनाओं का निर्माण अधिगम के जिस क्षेत्र से संबंधित है? संज्ञानात्मक। परिकल्पनाओं का निर्माण अधिगम के जिस क्षेत्र से संबंधित है? संज्ञानात्मक। जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने। किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है? सरलीकरण। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है
सूच का सिद्धांत अभिक्रिमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को से भी जाना जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत समीकरण किसके द्वारा दिया गया है? क्षेत्रवादी कर्ट लेविन। थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। पावलोव अनुकूलित अनुक्रिया। क्लार्क एल पुनर्वर्ण का सिद्धांत दिया। कोलन ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया। कोलन ने सुल्तान के साथ किए अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रयोग किस द्वीप पर किए? टेनेरिफ द्वीप पर। प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को कहा जाता है टाइप एस अनुबंधन। रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत संकलाधिगम। किस सिद्धांत में पुनर्वलन को विशेष महत्व दिया गया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। छोटे छोटे बालक सीखते हैं गामक अधिगम से। मनोविज्ञान विकास क्रम आत्मा का विज्ञान। अरस्तु प्लेटो डेकार्टे रूडोल्फ अंतःकरण का विज्ञान गोडकिल के। दर्शन शास्त्र आत्मा परमात्मा ब्रह्मा मनुष्य ईश्वर। दर्शन शास्त्र जननी अरस्तु जनक ईवी 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गोडकिन ने साइकोलॉजिया मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी। गेडिट। साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। साइकी आत्मा ग्रीक यूनानी शब्द है और लोगस अध्ययन करना। केला दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी अरस्तु मनोविज्ञान का जनक। अस्वीकारीकरण आत्मा का विज्ञान 1600 ईस्वी। आत्मा रूप प्रकार अमूर्त वैज्ञानिक ढंग। मन मस्तिष्क का विज्ञान अस्वीकार 1700 ईस्वी। पंपोनोलॉजी इटली के समर्थनकर्ता जॉन लॉक रिचेरी थॉमस री। साइकोलॉजी मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। साइकी लोगस मन अध्ययन प्रयोग इस प्रकार मूर्त अमूर्त रंग स्वाद हो तो प्रयोग होगा नहीं तो नहीं होगा। चेतना का विज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान। चेतना विलियम वुड जर्मनी के। विलियम जेम्स अमेरिका। जेम्स सली चेतना का विज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान। चेतना मस्तिष्क का आंतरिक रूप 22 आदि। प्रयोग प्रयोगशाला मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है। विलियम वुड ने स्थापित की। चेतना पर अध्ययन किया। मनुष्य भावना अनुभूति संवेदना। जर्मनी लिप्जिंग नगर में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 ईस्वी में स्थापित। वर्तमान में नाम कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय। विधि अंतर्दृष्टि विधि। भौतिक शास्त्र दर्शन शास्त्र विचार। 1880 स्वतंत्र विषय विलियम वुंट आधुनिक जनक। 1900 ईस्वी में इस परिभाषा का अस्वीकारीकरण किया गया। व्यवहार का विज्ञान जॉन ब्रोडस वॉटसन वी.एफ. स्किनर इवान पी पावलोव सी.एल.एल. विलियम वुडवर्थ विलियम मैकडूगल। व्यवहार मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है। शारीरिक क्रियाएं दौड़ना चलना। मानसिक क्रियाएं चिंतन मनन। अचेतन अर्धचेतन चेतन। 1890 से 1905 बंजर काल विलियम मैकडूगल 1905 आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 62 व्यवहार का विज्ञान 1912 से 1913 1919 व्यवहारवाद विलियम वुडवर्थ मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग फिर अपने मन को छोड़ा बाद में अपनी
चेतना कोई अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन मानसिक पशु पक्षी आदि। परिभाषाएं वॉटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक निश्चित विज्ञान है। मैकडोगल। मनोविज्ञान आप आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। बीएफ स्किनर। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिगमंड फ्राइड। मनोविज्ञान क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार जीवन में आवास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। जिम वार्डो के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मार्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति जो का तो अध्ययन। मनोविज्ञान नियामक एवं विधायक विज्ञान है। विषय वस्तु कैसी शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का मानव पशु पक्षी आदि। मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत नियम विकास क्रम परिभाषाएं प्रकृति। वस्तुनिष्ठ वेद प्रमाणिक व्यवहार चेतना मन मस्तिष्क भाव आत्मा। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय विलियम वुंट का। प्रकार्यवाद कार्यवाद विलियम जेम्स का। व्यवहारवाद संप्रदाय जीवी वाटसन का। संज्ञानवाद संप्रदाय मैक्स वर्दीमैन का है। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय सिगमंड फ्राइड। मानवतावाद संप्रदाय अब्राहम मैस्लो। प्रेरकीय संप्रदाय विलियम मैकडोगल। संरचनावाद निर्माणवाद विलियम वुंट। संरचनावाद या निर्मितवाद या निर्माणवाद। संरचनावाद निर्माणवाद विलियम वुंट ने मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय है। 1879 ईस्वी में प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग नगर जर्मनी में। संवेदना विलियम वुंट ने इस पर अध्ययन किया। मन की निश्चित संरचना होती है। 1880 में स्वतंत्र विषय। मनोविज्ञान का स्वरूप प्रयोगात्मक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। एडलर बेडफोर्ड विट्गेन्स्टाइन। विलियम वुंट। संवेदना चेतना का विज्ञान। संवेदना चेतना का विज्ञान। विलियम जेम्स चेतना के कार्य प्रकार्यवाद या कार्यात्मक वाद। कार्यवाद प्रकार्यवाद संप्रदाय विलियम जेम्स का। जॉन ड्यूवी एडवर्ड लिथोर्नाइक मैकिन केटल विलियम वुडवर्थ रोलेड एनजे। विषय वस्तु चेतना का विज्ञान चेतना के कार्य प्रभावों का समझने पर बल दिया। संवेदना आँख कान जीभ नाक त्वचा मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान। प्रत्यक्षीकरण व्याख्या नाम पहचान। संरचनावाद संवेदना चेतना प्रकार्यवाद चेतना का कार्य जीव वाटसन व्यवहारवादी। 1913 व्यवहारवाद का विज्ञान। व्यवहारवाद संप्रदाय जीवी वाटसन का है। पीएफ स्किनर ईपी पावलोव सीएल मैकडोगल। व्यवहारवादी मनोविज्ञान।
1913 को कोलंबिया विश्वविद्यालय में JVW के द्वारा व्यवहारवाद की नींव रखी गई। 1912 से 1914 के मध्य संरचनावाद संप्रदाय और प्रकारवाद संप्रदाय के मध्य होने वाले द्वंद्व से व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। व्यवहार 1905 सर्वप्रथम प्रयोग 1905 विलियम मैक्लूहन। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी व्यवहारवाद की व्याख्या वर्णन उत्पत्ति 1913। 1914 व्यवहार मनोविज्ञान एक तुलनात्मक उदाहरण। सर्वप्रथम व्यवहार शब्द की व्याख्या JV वाटसन ने की। ऐसी पुस्तक में किया। 1919 मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण है। व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक अनुक्रिया से होती है। इसके लिए आनुवांशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कथन: आप मुझे एक दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, फिर आप कहोगे तो मैं शिक्षक, अभियंता और वास्तुकार, और यदि आप कहो आप मैं चोर भी बना सकता हूँ। आप मुझे बच्चा दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। समग्रवाद संप्रदाय, मानवतावाद संप्रदाय, समग्रवाद संप्रदाय। समग्रवाद संप्रदाय, संज्ञानवाद संप्रदाय, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। पूर्णतः समग्र, मैक्स वर्दिमन, कोलर, वोल्फगंग कैटलेविन, कटकोपा। एक सारी हो जाए। जब दीवाने थे तेरे वो जमाने चले गए, पैसे की खातिर छोड़ा तो कमाने चले गए, अब वापस लौट कर आए और ये कोई बात नहीं है, और अब मुझे पाने की तेरी कोई औकात नहीं है। मनोविज्ञान को चेतना मनोविज्ञान को चेतना व्यवहार दोनों का विज्ञान मानता है। पूर्ण अंग। संज्ञानवाद संप्रदाय, बुद्धि, मनन, सोच, विचारधारा। मानवतावाद संप्रदाय अब्राहम मैस्लो का है। कार्ल रोजर्स, आलपोर्ट। अब्राहम मैस्लो को आशावाद या मानवतावाद का जनक कहा जाता है। संरचनावाद संप्रदाय चेतना के कार्य, व्यवहार, पूर्णतया संज्ञा। हमें मानव की आवश्यकता को समझना चाहिए, वे मांगों को समझना चाहिए। शारीरिक दैहिक मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, आवश्यकता, सम्मान की मांग, आत्मानुभूति की मांग, आवश्यकता का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत। सिर्फ मेरा लक्ष्य अपने माँ बाप की सेवा करना। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय सिगमंड फ्रायड ने दिया। 6 मई 1856 को वियना। अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अवधि परिवार, डॉक्टर बने। पेंसी नगर, पेरिस, फ्रांस में पागलों पर अध्ययन। मनोविज्ञान संप्रदाय अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन। भावना संवेग मूल प्रवृत्ति, भावना संवेग मूल प्रवृत्ति अचेतिक तेन असामाजिक मर्यादित देह में
अचेतन आईडी एक अचेतन मन आईडी एक ईद नवजात आनंद का नियम जन्मजात अर्धचेतन मन वास्तविकता का नियम ईगो अहम अहम चेतन मन नैतिकता का नियम सुपर ईगो परम आदर्श जन्मजात विचारों का क्रियात्मक रूप मूल प्रवृत्ति विचारों का बाह्य प्रकाश अचेतन मन 90% आनंद सुख का नियम आनंदवादी मन सुखवादी मन इच्छाओं का भंडार गृह विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन तार्किक मन अर्धचेतन मन अर्जित चेतन मन अर्जित मन अर्धचेतन मन वास्तविकता के नियम अर्धचेतन मन में वास्तविकता और समय का ज्ञान होता है अचेतन मन में चेतन मन की मध्य की अवस्था याद की गई शर्तें अचानक भूल जाते हैं चेतन मन नैतिकता का नियम अर्धचेतन मन वास्तविकता के नियम अर्धचेतन मन में वास्तविकता और समय का ज्ञान होता है अचेतन मन पर वह चेतन मन के मध्य की अवस्था है याद की गई शर्तें अचानक भूल जाते हैं चेतन मन नैतिकता का नियम नैतिकवादी मन नैतिक मूल्यों का भंडार आदर्शवादी मन बच्चों में सामाजिकरण की आदर्शिका भूमिका आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान रखने वाला मन की तुलना बर्फ के शिलाखंड से की गई व्यक्तित्व के तीन इड इदम अचेतन मन इच्छाओं का भंडार गृह बच्चों में प्रधानता जन्मजात और आनुवंशिक अहम अर्धचेतन व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र है व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है सुपर ईगो परम अहम चेतन मन सिगमंड फ्रायड स्वप्न विश्लेषण अचेतन प्रक्षेपण विधि युक्त साहचर्य विधि स्वप्न विश्लेषण विधि अचेतन मन अध्ययन का विषय सृजनशील अधिगमशील अभिप्रेरणा समर्थ एडलर कालयुग युग अभयमुखी बहिर्मुखी अंतर्मुखी शाखाएं स्कोप प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान मानव मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक मानव मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन बाल मनोविज्ञान 0 से 12 किशोर मनोविज्ञान 13 से 18 प्रौढ़ मनोविज्ञान 19 से ऊपर गर्भावस्था से समय 5 से 6 आरंभ शिशुअवस्था 5 से 6 बाल 5 से 6 12 से 13 बाल मनोविज्ञान शिशुअवस्था बाल मनोविज्ञान किशोर मनोविज्ञान 13 से 18 से 19 प्रौढ़ मनोविज्ञान 19 जय हिंद।